नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर विकास पर। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपका स्कोर क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है 1983, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1985 एंड लास्ट ऑप्शन है 1986। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983। बात करते हैं अजंता की। तो अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पर। अगर बात करते हैं अजंता गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह बाघोर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? बाघोर नदी के किनारे। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछता है अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? तो यह खोज हुई थी 1819 में। किसने किया था? जॉन स्मिथ ने। अजंता गुफा की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो 9वीं 10वीं। और नवीन गुफा कौन सी है? तो पहली दूसरी। तो ये था इम्पोर्टेंट कुछ अजंता गुफा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित है? बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड लास्ट ऑप्शन है डी है मध्य प्रदेश। तो बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित है? तो यह सुरक्षित है ऑप्शन बी ग्वालियर में। अगर हम बात करते हैं बाघ गुफा, तो बाघ गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह विंध्यन पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? विंध्यन पहाड़ी। और बाघ गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह बागमती के नदी के तट पर स्थित है। अगर बात किया जाए बाघ गुफा की खोज कब हुई थी? तो यह 1818 में डेंजर फील्ड ने खोज की थी। बाघ गुफा की खोज किसने की थी? तो 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने की थी। बात करते हैं बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या था? तो यह कल्याण नाम था। बाघ गुफा में कितनी गुफाएं स्थित हैं? तो बाघ गुफा में 9 गुफाएं स्थित हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बाघ गुफा की पहली गुफा को गृह गुफा कहा जाता है, दूसरी गुफा को पंच पांडु या गुसाई गुफा कहते हैं, तीसरी गुफा को हाथी खाना कहा जाता है, चौथी गुफा को रंग महल या चैत्य गुफा कहा जाता है एंड लास्ट 5वीं गुफा को पाठशाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है सिंगरिया, ऑप्शन डी है बादामी। तो बात करते हैं मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? तो ये ऑप्शन सी सिंगरिया गुफा में मिलती है। सिंगरिया गुफा की बात की जाए तो सिंगरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो यह श्रीलंका। कहाँ स्थित है? श्रीलंका के मटाले ज़िले में। सिंगरिया गुफा कहाँ स्थित है? श्रीलंका के मटाले ज़िले में। सिंगरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिंगरिया गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1830। कब खोज हुई थी? 1830। खोजकर्ता कौन था? मेजर फोमर्स। सिंगरिया गुफा की खोज 1830 में मेजर फोमर्स ने किया था। सिंगरिया गुफा की प्रतिलिपियाँ 1889 में ए मुरे ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायूसी को चित्रित किया। बात करते हैं मायूसी को किसने चित्रित किया? ऑप्शन ए है तैयब मेहता, ऑप्शन बी है सतीश गुजराल, ऑप्शन सी है ओनी बाबू एंड लास्ट ऑप्शन डी है नंदलाल बसु या नंदलाल बोस। तो मायूसी को किसने चित्रित किया? तो यह चित्रित किया था सतीश गुजराल ने। अगर हम सतीश गुजराल की बात करें तो सतीश गुजराल कैसे कलाकार हैं? तो यह एक
बहरे कलाकार हैं। सतीश गुजराल बहरे कलाकार हैं। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे तूफ़ान के तिनके। तूफ़ान के तिनके किसका चित्र है? तो सतीश गुजराल। बात करते हैं तिरस्कार। तिरस्कार किसका चित्र है? तो सतीश गुजराल। आत्महत्या से पूर्व। आत्महत्या से पूर्व किसका चित्र है? सतीश गुजराल। एंड एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चित्र पूछता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किसका चित्र है? सतीश गुजराल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्णा को किसने चित्रित किया? ऑप्शन ए है मनोहर, ऑप्शन बी है निहाल चंद्र, ऑप्शन सी है मंसूर एंड लास्ट ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया? तो यह चित्र किसका है? निहाल चंद्र का। निहाल चंद किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से। निहाल चंद किस शैली से संबंधित हैं? तो यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली घाट शैली का चित्रण काल कब से कब तक रहा? काली घाट शैली का चित्रण काल कब से कब तक रहा? 1800-1930 तक, 1600-1650 तक, 1350 से 1400 और लास्ट ऑप्शन है 1700 से 1800। तो बात करते हैं काली घाट शैली का चित्रण काल कब से कब तक रहा? तो यह 1800 से 1930 तक रहा था। अगर हम बात करते हैं काली घाट, तो काली घाट कलकत्ता का काली घाट किस लिए प्रसिद्ध है? पटचित्र के लिए। पटचित्र क्या होता है? जो कपड़े पर चित्रकारी की जाती है उसे हम पटचित्र कहते हैं। तो कलकत्ता का काली घाट यह पटचित्र के लिए प्रसिद्ध है। काली घाट के चित्रों को हम बाजार चित्र शैली के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, काली घाट के जो पटचित्र होते हैं उन्हें हम बाजार चित्र शैली के नाम से जानते हैं और इन्हें हम फ़िरका शैली के भी नाम से जानते हैं। इनका दो नाम होता है, एक बाजार चित्र शैली या एक फ़िरका शैली, आदि नामों से हम इसे जानते हैं। अगर हम बात करते हैं काली घाट के प्रमुख कलाकार, तो काली घाट के प्रमुख कलाकार में आ जाते हैं जैसे NC घोष हो गए, KC घोष हो गए, नीलमणि दास हो गए, एक बैरागी। ये लोग काली घाट के प्रमुख कलाकार हैं। कौन कौन हैं? NC घोष, KC घोष, नीलमणि दास और बैरागी। ये काली घाट के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। काली घाट के चित्रों में किस विदेशी तकनीक का मिश्रण हुआ? बात करते हैं काली घाट के जो चित्र बने थे उसमें किस विदेशी तकनीक का प्रयोग किया गया था? जैसे यूरोपीय तकनीक हो गया, चीनी तकनीक हो गया, इसमें दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए जो काली घाट के चित्र बने थे उसमें यूरोपीय तकनीक का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हो गया जय, पराजय, विजय किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जय हो गए, पराजय हो गए, विजय हो गए, या किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? बात करते हैं ऑप्शन ए तंजौर शैली, ऑप्शन बी काली घाट शैली, ऑप्शन सी मैसूर शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं तंजौर, जय, पराजय, विजय या किस शैली के चित्रकार हैं? तो यह तंजौर शैली के चित्रकार हैं। अगर हम लोग तंजौर की बात की जाए तो तंजौर कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में है। कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। यह 1855 की एक शैली है जिसमें लकड़ी के फलकों हो गया, कटहल हो गया या शीशे पर भी चित्रकारी की गई है। तंजौर में प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं? जय हो गए, पराजय, विजय, यह तंजौर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तंजौर तमिलनाडु से संबंधित रखता है या 1855 में यह शैली हुई थी। तंजौर में लकड़ी के फलक हो गए, कटहल हो गए, शीशे आदि पर चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, भारतीय चित्रकला प्रधान है। भारतीय चित्रकला प्रधान है रेखा, वर्ण, तान, पोत। अगर बात की जाए भारतीय चित्रकला प्रधान है तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। अगर यही बात किया जाता कि भारतीय कला प्रधान है, भारतीय कला प्रधान है, तो यह कैसा प्रधान होगा? वर्ण होगा।
अगर भारतीय चित्रकला की बात की जाएगी, भारतीय चित्रकला प्रधान है, तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। और भारतीय कला प्रधान है, वर्ण प्रधान है। भारतीय कला कैसी प्रधान है? वर्ण प्रधान है। भारतीय चित्रकला प्रधान है रेखा, और भारतीय कला प्रधान है वर्ण। याद करने की ट्रिक कैसे होगी? अगर याद किया जाएगा तो चित्रकला में क्या होगा, हम लोग रेखा से चित्र बनाएंगे, रेखा से चित्र बनाएंगे भाई, रेखा इधर उधर खींचेंगे तभी कोई चित्र बनेगा। कला क्या होगा, जब हम कोई भी चित्र बना लेंगे, कला कर लेंगे, तो कला कैसे समझेंगे कि भाई वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। हम रंग भरे होंगे तभी तो कला हुई होगी, कलाकारी हुई होगी। तो इससे इस ट्रिक से याद करते हैं। चित्र मतलब भाई रेखा करेंगे तभी तो चित्र बनेगा। तो भारतीय चित्रकला प्रधान है रेखा, भारतीय कला प्रधान है वर्ण। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1710, ऑप्शन सी 1861 एंड लास्ट ऑप्शन डी है 1878। तो बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1861 में। किसने किया था, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये रहा आपका टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित, जिसमें हम लोग ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपका स्कोर क्या रहता है आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन इंक्रीज़ करते रहेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।